टेंट की भी बरसात से क्या हालत हो चुकी है आप समझ सकते हैं। पूरा नीचे से पूरा बैठ गया है, ऊपर भी पानी लगातार गिरता रहता है। जब यहीं ये हालात है तो पूरे प्रदेश के क्या हालात होंगे। हमारे विधायकों ने आज लगभग 20 से अधिक विधायकों ने इस पर अनुमति मांगी थी, लेकिन सिर्फ 3 विधायकों को अनुमति दी गई। और हम लोगों ने अपनी बात जब सदन के अंदर रखी तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, जो कि पहली बार था। और हम लोग तो खुश हो रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आज विशेष पैकेज की घोषणा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के आम आवाम के लिए करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपदा राहत मंत्री जी का जो बयान था, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो खुद ही निराश हैं, उनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। और जो सरकार उड़न खटोला सरकार बन चुकी है, लगातार मुख्यमंत्री जी मंत्री सब हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। आज जब बात आई तो इसके अंदर जो सरकार ने राहत दी है, आपको भी नहीं पता होगा, राजस्थान में 193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बरसात की वजह से। सरकार ने आंकड़े छुपाए, आज तक बताए नहीं। ये क्यों नहीं बताया सरकार ने, जबकि आपदा राहत की रिपोर्ट पर डे आती है। पर डे ये आंकड़े इन लोगों को सार्वजनिक करने चाहिए। राजस्थान के अंदर सरकारी आंकड़े हैं, खुद मंत्री जी के द्वारा सदन के अंदर अवगत कराया गया है कि 193 लोगों की मृत्यु राजस्थान के अंदर हो चुकी है। उनको श्रद्धांजलि तक ये लोग नहीं दे रहे। और 193 लोगों को मुआवजा कितना दिया है? 1 करोड़ 4 लाख। हजारों की संख्या में मकान टूट गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में पशु मर गए, बिजली नहीं आ रही है, फसलें बर्बाद हो गई। उसके लिए तो बताया नहीं कि 2-2 फसल किसानों की बर्बाद होगी, आने वाले समय में भी वो फसल नहीं कर पाएंगे। आज तिल्ली की फसल है, प्याज की फसल है, मूंग की फसल है, बाजरे की फसल है, ग्वार की फसल है, कपास की फसल है और सब्जियां हैं, कितनी बर्बाद हो गई। सरकार कोई राहत पैकेज नहीं लेके आना चाहती। और इनके मंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आज भी कल मेरे पीछे भागे थे, आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से इनके संसदीय कार्य मंत्री हमारे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि ये लोग वेल में आए और वो हमारे साथ झगड़ा करें और सदन नहीं चले। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा विपक्ष है जो चाहता है कि सदन चले। सुबह से हम बैठे थे कार्रवाई के अंदर, हमें हल्ला करना होता तो हम सुबह भी हल्ला करते, लेकिन अगर हम अपनी बात विधानसभा के अंदर भी नहीं रखें तो कहाँ पे रखें। आज हम लोग ट्रैक्टर पे आ रहे थे, ट्रैक्टर रोक दिया गया। बताइए कौन से नियम में रखा हुआ है कि ट्रैक्टर विधानसभा के अंदर नहीं आ सकता? आज से पहले ट्रैक्टर नहीं आए क्या? ऊंट गाड़ी तक विधानसभा के अंदर आई है, तो हमारे ट्रैक्टर से क्या परहेज था? हमारे लोग बोलना चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, बोलने से रोका जाता है, पूरा समय नहीं दिया जाता। और आज जब बात रखी, सरकार ने जवाब देने की बजाय, कोई विशेष पैकेज देने की बजाय, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, विशेष पैकेज देंगे राजस्थान की जनता को। आज SDRF के और NDRF के नॉर्म्स जो हैं क्या हैं, उनसे तो एक झोंपड़ी तक नहीं बन सकती। कह रहे मोदी जी के आने के बाद हमने नियम चेंज कर दिए। 11 साल होगी मोदी जी को बैठे हुए, डबल इंजन की सरकार है, कम मदद करोगे लोगों की? लोग मर रहे हैं, उनके पशु मर रहे हैं, उनके खेत खराब हो गए, भिवाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा जयपुर जाम है, पूरे जयपुर के अंदर जाम लगा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। इन बातों को हमने आज विधानसभा के अंदर रखा है। और यही नहीं, जब क्वेश्चन की बात आई तो हमारे मनीष जी के द्वारा ट्रॉमा सेंटर का क्वेश्चन लगाया गया था। वही क्वेश्चन 4 महीने पहले जब इन्होंने पूछा तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि ज़मीन अच्छी नहीं है। पिछली बार उसी ज़मीन को अच्छा बताया था। आप देखिए इन लोगों की बातें, यानी कोई काम ही नहीं करना चाहते। ये हालात इन लोगों की बन चुकी है। महिला क्राइम पे क्वेश्चन था धारीवाल जी का, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो आता तो उनकी पोल खुल जाती, क्योंकि जो सबसे 7 महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर हैं, उसमें जयपुर आ चुका है। ये किस महिला सुरक्षा की बात करते हैं? आज बिल लेके आ रहे हैं महिलाओं को फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए, कि महिलाएं रात के अंदर भी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं। तो पहले आप ये बताइए, उन महिलाओं की सुरक्षा के क्या इंतजाम है आपके पास? बिल तो आप पास कर देंगे, लेकिन उन महिलाओं की सुरक्षा की क्या गारंटी है, जब जयपुर ही देश के 7 सबसे
जो असुरक्षित शहर है उसके अंदर आ रहा है महिला शक्ति के लिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे कोई भी सदस्य आता है, वो उसकी प्रदेश की जनता उसको भेजती है। वो प्रदेश उस सदस्य का अधिकार है कि वो कितनी देर बैठता है, कितने क्वेश्चन लगाता है, किस प्रकार की अपनी डिमांड रखता है। जो इनके लोग नहीं आ रहे उनके लिए तो नहीं कहते कभी भी। हमारे लोग आते हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। 3 दिनों में ये रेगुलर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात होगी नहीं आए? ये नहीं होता। आप टारगेट नहीं कर सकते। आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सब लोग समान हैं। कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं होना चाहिए। जिस दिन अध्यक्ष जी स्पीकर की कुर्सी पे बने थे, हम सब ने उनका समर्थन किया था। हम सब लोगों ने उनको वोट दिया था कि उनका निर्विरोध चयन हम लोगों ने कराया। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये कांग्रेस का पक्ष है, ये विपक्ष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि विपक्ष का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो तो सरकार है, वो तो तानाशाह हो गए हैं, हिटलर शाही चला रहे हैं। वो तो सत्ता के मद में चूर हैं। वो हमारी तरफ मारने को दौड़ते हैं, भागते हैं। अब भी देखो किस प्रकार का व्यवहार मंत्रियों का था। तो वो तो सरकार है, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है, हमें उनका संरक्षण मिलना चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष का संरक्षण लेने का प्रयास करता रहता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे और लगातार सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पेशल पैकेज लाना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद थे और इसकी मांग भी यहां पर की गई थी, उम्मीद भी थी, लेकिन स्पेशल पैकेज कोई नहीं दिया गया। अतिवृष्टि की वजह से इतने लोगों की जान गई, लेकिन वो आंकड़ा छुपाया गया। साथ के साथ SDRF NDRF की जो फंड होते हैं उसकी वजह से या फिर उससे कोई भी राहत लोगों को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि फंड इतना कम होता है। तो वो हर तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं।